जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की लास्ट यूनिट के बारे में है, जो कि यूनिट 5 है। अब इस यूनिट में थोड़े से कोड भी है, तो देखो मैं तुम्हें इसमें कोड नहीं समझाने वाला। मैं इसमें तुम्हें कोड के कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अगर तुम्हें कोड समझना है तो और भी काफी सारे यूट्यूब चैनल है, तुम वहां से जाके समझ सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें इतने अच्छे से बता दूंगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस इसके लिए जो पूरी पाइथन में जितने भी कोड्स इंपॉर्टेंट है, उन सबकी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपने मेंबर्स ओनली चैनल पे डाल दूंगा। तो वहां जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। अभी काफी सारे लोग मुझसे कह रहे थे यार कि ये पेड क्यों है, तो देखो यार बहुत मेहनत लगती है ये सारे नोट्स बनाने में, वीडियो बनाने में। काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ी सी यार मतलब मेरे को सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। ये मेंबर्स ओनली सेक्शन पे इतनी सारी चीजें ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बुक डाल रखी है। प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ अपलोड हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट यहाँ पे सारे अपलोड हो चुके हैं। एंड एक्स्ट्रा नोट्स में मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल ही रहा हूँ। तो ये तुम ज्वाइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म देख के। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी यार, ये पूरी सीरीज पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, ये प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। एंड आगे भी अगर डालना हो, मतलब तुम्हें अगर चाहिए हो आगे जो एग्जाम आ रहे हो उनकी वीडियो, तो भी नीचे कमेंट करना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टावर ऑफ हनोई, हनोई विद कोड। अब टावर ऑफ हनोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं तुम्हें समझा सकता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। अभी वो डायग्राम देखते हैं, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। बहुत फेमस प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन रिकर्जन, अगर एग्जाम में है तो रिकर्जन जरूर मेंशन मेंशन करना है। तो यूज करके किया जाता है। इस प्रॉब्लम में हमें देखो तीन रॉड्स दी जाती हैं। एक रॉड पर एन डिस्क होते हैं, राइट। मैं तुम्हें डायग्राम दिखाई देता हूँ अभी। तो ये हमारा एक टावर ऑफ हनोई का वो है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें तीन रॉड दे रखी है, रॉड ए बी एंड सी, राइट। अभी तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग इसे एडिट वाले पेज में जाते हैं। देखो यहाँ पे तो हमारे पास तीन रॉड है, ए बी सी, राइट। इसमें हमें तीन डिस्क दी जाती है। जो हमारी डिफॉल्ट टावर ऑफ ओने की प्रॉब्लम होती है वो थ्री डिस्क के साथ ही होती है। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, तीन डिस्क है, ए एक दो तीन, राइट। एक छोटी, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें ये तीनों डिस्क एक दूसरी रॉड पे रखनी है, जैसे कि सी पे रखनी है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि कोई भी बड़ी डिस्क की छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आनी चाहिए, है ना। ये हमारी कंडीशन होती है। तो अब इसको तुम कैसे रखोगे, देखो ये काफी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम्हें पता है कि मुझे एक रॉड पे दो डिस्क तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए तुम सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ये जो सबसे छोटी वाली डिस्क है इसको सी पे ट्रांसफर करोगे, राइट। यहाँ पे ये सी पे आ जाएगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी तुम लोग ये जो सेकंड डिस्क है ये वाली, इसको तुम बी पे ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे अभी तीनों रॉड हमारी ठीक है, तीनों डिस्क हमारी ठीक है। एंड हमने कोई भी कंडीशन वॉइड नहीं करी है कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क आ रही हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें ये सारी रॉड या ये सारी डिस्क हमें सी पे ले जानी है। तो हम क्या करेंगे, सी पे ये जो सबसे छोटी रखी थी इसको हम बी पे इसके ऊपर रख देंगे। हमारी कोई कंडीशन वॉइड नहीं हो रही है, बड़ी के ऊपर छोटी डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने वो रख दी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बड़ी वाली जो डिस्क थी इसको ए से सी पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी इधर। और ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी अगर हम लोग ये वाली छोटी वाली डिस्क को सीधे इधर रख दें यहाँ पे, हमारी कंडीशन हो जाएगी वॉइड। क्यों कि हम अगर इसके ऊपर, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर हम ये वाली डिस्क रखेंगे तो वो छोटी के ऊपर बड़ी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इस केस में हमें क्या करना है, ये जो छोटी वाली डिस्क है इसको हमें ए पे ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले, है ना। ये ए पे चली गई, ये बी पे, ये सी पे। फिर से तीनों रॉड अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी पे डिस्क है इसको हम डालेंगे सी के ऊपर, मतलब जैसे ये डाल दी। एंड उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पे ए पे, तो ये आ गई इधर। तो ये अभी आपका टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अभी हम लोग आगे देखते हैं जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे। तो टावर ऑफ हनोई मेरे को लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये नोट्स देख के तुम एक बार और पढ़ लेना। एंड इसका जो कोड है वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। ये जो सामने तुम देख रहे हो टावर ऑफ हनोई का कोड है, तो ये आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा अगर ये आता है तो, राइट। ये कोड तुम्हें मेरे जो मेंबर्स ओनली सेक्शन में उसमें मिल जाएगा। अभी अगली जो चीज है वो है फिबोनाची सीरीज। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ना। एंड इसका कोड लिखने को भी आ जाता है। अभी फिबोनाची सीरीज जिनको नहीं पता है, ये काफी एक आसान सी सीरीज होती है, जिसमें एक सीक्वेंस होता है। सपोज कि अगर मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 0 1 2 3 4, राइट। तो अब इसकी फिबोनाची सीरीज क्या बनेगी, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, जैसे
शुरू के 2 एलिमेंट को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, जो कि है 0 एंड 1। अब इसमें जो अगला एलिमेंट आएगा वो लास्ट 2 का सम होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 और 1 का सम 1। ठीक है, अभी हम लास्ट के 2 देखते हैं, ये 1 है, ये भी 1 है, इनका सम क्या होगा 2। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है, इसका सम होगा 3। ये 3 है, ये 2 है, इसका सम होगा 5। तो ये सीरीज कुछ ऐसे चलती है, यहाँ तुम देख सकते हो 0 1 2 3 5, देन 5 और 3 का सम 8, तो वो अगला एलिमेंट है। 8 और 5 का सम 13, तो वो 13 है। 13 और 8 का सम 21 है, तो ये अभी 21। ऐसे करके ये सीरीज यहाँ पे हमारी चल रही है, राइट। तो ये ऐसे करके काम हो रहा है। अब मैं आपको अगला बताता हूँ कि फिबोनाची सीरीज का कोड कैसे होता है। तो वो ये सामने कोड लिखा हुआ है फिबोनाची सीरीज का। यहाँ पे हमारी एन की जो वैल्यू है वो हम पहले चेक करते हैं कि क्या 1 से छोटी है। अगर छोटी है तो हम एन को रिटर्न करा देते हैं एज इट इज। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न फिबोनाची एन माइनस वन। एन माइनस वन कौन सी जगह है? अगर हम यहाँ पे बात करें 0 0 1 तो खैर हटा ही दो, यहाँ पे तो हमने सीधे इन्हीं को रिटर्न करा दिया। अगर मान लो हमारा ये नंबर 4 है, ये नंबर 8 है, एंड यहाँ पे स्पेस है, हमें इसके लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या है? ये वाला स्पॉट तुम्हारा n है, ये n माइनस वन है, एंड ये वाला जो है तुम्हारा n माइनस टू है, राइट। तो ये ऐसे करके यहाँ पे हमने इनका सम करा दिया, एंड इनके सम को हम यहाँ पे n में प्रिंट करा देंगे। तो ऐसे करके तुम्हारा फिबोनाची सीरीज का कोड जो है वो चलता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए n इज टू अगर 10 दे रहे हैं तो ये 10 तक के लिए चल जाएगा तुम्हारा। फॉर आई इन रेंज 10 फॉर लूप लगा दिया है, तो 10 तक ये फिबोनाची सीरीज निकाल लेगा। एंड ये फिबोनाची सीरीज काफी लंबी होती है। तो ये मैंने यहाँ पे तुम्हें इसका कोड भी समझा दिया, काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। अब आते हैं सॉर्टिंग के बारे में, मर्ज सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग सबसे पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें हर जगह काम आएगा, डीएसए वगैरह में भी काफी काम आएगा। तो सॉर्टिंग यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक तरीके से एरे को अरेंज करना, राइट, उसको एक ऑर्डर में रखना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 टाइप के सॉर्टिंग हम पढ़ेंगे, मर्ज सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है कि इसमें हम हर एलिमेंट के इटरेशन में मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके उसको एरे के लेफ्ट के साइड में रख देते हैं। मतलब हम जैसे अगर हमारी सीरीज है, मान लो ये हमने एक एरे बनाई, राइट, यहाँ पे लिखा है 4 6 3 8, हमारी ये है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, हर बार स्कैन करते जाएंगे, एंड अगर हम एक कंडीशन देंगे, ये है आई, ये है जे, राइट। हम एक कंडीशन देंगे, अगर जे जो है वो आई से छोटा है, आई क्या है हमारा 4, अगर जे जो है आई से छोटा है, जैसे कि 6 अगर 4 से छोटा है, जो कि नहीं है, तो हम एज इट इज रखा रहने देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, ये अब हमारा आई हो गया, ये अब हमारा जे हो गया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या 3 6 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऐसे करके हम इस 3 को कंपेयर करते करते यहाँ ले आएंगे, फिर 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। कुछ ऐसे हमारी सिलेक्शन सॉर्ट काम करती है। आपको ये पेपर में लिख के आओगे तो नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे। एंड ये जो है इसका कोड है, ये कोड तुम समझ सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी ये कोड समझाते हुए। मैं यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी सॉर्टिंग है वो है मर्ज सॉर्ट। एंड मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। सपोज कि हमारी एक एरे है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। अब हम लोग मर्ज सॉर्ट कैसे करते हैं यहाँ पे? हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो हमें एरे दी है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड, दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे हमारा 14 था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बीच में से ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। उसको ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे इसका मिडिल एलिमेंट है यहाँ 8 की है, तो हम इसे पहले 4 4 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है 4 6 8 9, ये हमारा अलग पार्ट हो गया। एंड ये जो है हमारी एरे 3 2 1 14, ये हमारी एरे अलग अलग हो गई, राइट। फिर हम इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे 2 से। हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारे एलिमेंट सिंगल नहीं आ जाते। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, इसको हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, इसको हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया, राइट। फर्दर हम इनको ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब ये एलिमेंट ना सिंगल हो जाएंगे। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 3 2 1 14, राइट। अब एक टाइम आएगा, तुम इसको जब हम लोग और स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगल एलिमेंट आ जाएंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, है ना, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। ठीक है। मर्ज सॉर्ट को हम डिवाइड एंड कॉन्करर अप्रोच में बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें बेसिकली एक एरे को पूरा डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद उन पे जो है एक्शंस लेते हैं। ओ सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया तुम्हारा,
एंड यहाँ पे 14 आ गया। अब हम इनको आपस में सॉर्ट कर देंगे। आपस में सॉर्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे 4 और 6, क्या 6 4 से छोटा है, नहीं, तो सही है। 8 9 से छोटा है, हाँ है, और वो सही है लेफ्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम यहाँ देखेंगे, ऐसे करके सॉर्ट करेंगे, फिर हम इन्हें क्या करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करके यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारा 4 और 6 हो गया, यहाँ हमारा 8 और 9 हो गया। अब हम इनके बीच में सॉर्टिंग कराएंगे। मतलब यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट जैसे कि 4 6 8 9 ये पहले से सॉर्टेड है, बेस्ट केस है, ठीक है। तीन केसेस होते हैं, बेस्ट, वर्थ, बेस्ट, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। ये हमारा बेस्ट केस है जहाँ पे हमारी पूरी एल्गो पहले से ही सॉर्टेड है, पूरी एरे। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 एंड 2, क्या 2 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे जो नई एरे बनेगी वो होगी 2 और 3। देखो यहाँ पे हो गई शॉर्टिंग। यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 14, ऑलरेडी 1 छोटा है तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। अब जब हम इसको और ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो 1 को सबसे कोने में आ जाएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 14 आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारी पूरी एरे सॉर्ट हो चुकी है, ये राइट वाली भी। अभी यहाँ पे जो बनी थी, अब हम इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे एंड ऐसे ही हम लोग इनको भी सॉर्ट कर देंगे। तो हमारी जो सॉर्टेड एरे है वो हमें मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि क्या है 1 2 3 4 6 8 9 एंड 14। ये हमारी सॉर्टेड है, ये हमें मिल जाएगी। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस एरे को सबसे पहले डिवाइड करो जब तक वो एक एक एलिमेंट पे ना आ जाए, एंड उसके बाद उनको, इसको आई मान लो, इसको जे मान लो, एंड इनको सॉर्ट करना स्टार्ट कर दो। बस ये है मड शॉट की। इसका पूरा कोड तुम यहाँ पे देख सकते हो, काफी आसान सा कोड है। तुम्हें बाहर यूट्यूब वीडियो देख के अगर कोड समझना है, कोड समझ लेना, बाकी कॉन्सेप्ट में तुम्हें थ्योरी तो लिख के आनी ही पड़ेगी। अभी हम लोग बात करते हैं सर्च इन पाइथन। पाइथन में सर्च कैसे होती है, तो वो दो टाइप की सर्च हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे, सिंपल एंड बाइनरी सर्च। अभी सर्च क्या होता है, कोई भी एलिमेंट तुम्हें अगर ढूंढना है एक एरे में, तो उसे हम सर्च कहते हैं। अभी सिंपल सर्च से समझ आ रहा है, देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक स्कूल में प्रेयर हो रही है, राइट, तो वहां पे एक लाइन खड़ी हुई है बच्चों की। अब मैं तुमसे कहूँ कि एक लड़का है अभिषेक नाम का, उस लड़के को ढूंढ के लाओ, तो तुम्हारे पास एक अप्रोच तो ये होगी कि भाई एक काम करता हूँ, पूरी लिस्ट, पूरी क्या कहते हैं, लाइन में जाता हूँ एंड हर किसी से पूछूं क्या आप अभिषेक हो, क्या आप अभिषेक हो। ऐसे मैं पूछता रहूं एंड एक टाइम पे एक ऐसा टाइम आएगा जब अभिषेक हमें मिल जाएगा, तो हम उस अभिषेक को पकड़ के ले आएंगे, राइट। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है बाइनरी सर्च का, जो कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट सिंपल सर्च में क्या होता है, एक लूप के थ्रू हम एलिमेंट को स्कैन करते हैं और जब वो मिल जाता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। वो एलिमेंट नहीं, उसका इंडेक्स। ध्यान रखने वाली बात है, इंडेक्स होता है जहां पे वो एलिमेंट खड़ा है। मतलब हम क्या करेंगे, अभिषेक अगर 5th प्लेस पे खड़ा है तो हम दिखा देंगे कि हाँ अभिषेक 5वें नंबर पे खड़ा है, ठीक है। अब इसका हम कोड देखते हैं। तो डिफाइन सिंपल सर्च, हमने एक सिंपल सर्च नाम का फंक्शन बना लिया है जिसमें हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं, एक एरे और एक एक्स। एक्स वो एलिमेंट है जो हमें फाइंड करना है, एक एरे वो है जिसके अंदर वो एलिमेंट पड़ा हुआ है। हमने n इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरे ले लिया। मतलब अगर मान लो हमारी एरे 5 लेंथ की है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। फॉर आई इन रेंज n, n का मतलब यहाँ हम लोग मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 5। तो जब तक यहाँ पे हमारे पूरा लिस्ट ट्रेवर्स नहीं हो जाती, पूरी एरे ट्रेवर्स नहीं हो जाती, ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही एरे ऑफ आई, सपोज कि हम तीसरे एलिमेंट पे हैं एंड जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो तीसरे एलिमेंट पे ही है, डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि हाँ वो इक्वल है, तो हम लोग उसका इंडेक्स जो कि है आई रिटर्न करा देंगे एंड लास्ट में रिटर्न -1 करा देंगे। तो ये सिंपल कोड से तुम समझ गए होगे क्या चल रहा है। अभी बाइनरी सर्च पे आते हैं कि बाइनरी सर्च क्या है। इसमें हम मर्ज सॉर्ट की तरह ही करते हैं, बट वो सॉर्टिंग का था, ये बाइनरी सर्च का है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एरे को बीच से तोड़ते हैं, है ना, बीच से तोड़ते हैं। देन हम सर्च करते हैं कि क्या, सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, 4 5 6। अब मान लो तुम्हें यहाँ पे 2 सर्च करना है, राइट। तो या तो एक अप्रोच है सिंपल की कि तुम 1 देखो, 2 देखो, 2 मिल गया तो इसका इंडेक्स 1 रिटर्न करा दो। नहीं तो इसके अलावा क्या अप्रोच हो सकती है, तुम यहाँ से मिड से तोड़ो। देन तुम देखो कि क्या यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है 3, यहाँ स्टार्टिंग एलिमेंट है 4। हमें ढूंढना कौन सा है, 2। तो वो लेफ्ट साइड में होगा, तो अब हम इसको लेफ्ट साइड को और ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली सिंपल बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है। हम लिस्ट के मिड पॉइंट से वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड फिर मिड पॉइंट को अपडेट करते हैं जब तक हम वैल्यू को ढूंढ नहीं लेते। ये रहा तुम्हारा बाइनरी सर्च का कोड, इसे भी तुम समझ सकते हो। अभी कोडिंग के लिए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी वीडियो में डाल दूंगा यहाँ पे मेंबर्स ओनली सेक्शन पे। तो यार मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेंबर्स ओनली ज्वाइन करोगे तो मेरी जितनी भी मेहनत मैंने करी है वो वर्थ जाएगी। वरना यार तुम चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना, वो तो मुझे पता है तुम कर ही दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड
बस इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। बाय बाय।